झगड़ू शाह वो से भी ऊपर उठा था। उसने देखा कि मैं दान देता हूँ, स्वयं दान देने लग गया। एक जगह ऐसा बड़ा खोला जहाँ स्वयं दान देता था। मैं देता हूँ, और जो बड़े लोग हैं, यानी कुछ अच्छे लोग भिखारियों को छोड़ दें, साधारण को छोड़ दें, वे ऐसे आकर हाथ मारना पसंद नहीं करते, तो पर्दा लगा दिया। स्वयं भीतर बैठते, एक पर्दा लगा दिया, कोई भी आता बस उसका हाथ पकड़ लेते और जितना जरूरी होता उतना दे देते। ऐसी कोई विचित्र शक्ति उन्हें प्राप्त हो गई, उनकी मोह दूर हटता है और भीतर की शक्तियां जाग जाती है। हमारी भीतर की शक्तियों के जागने में बहुत बड़ी बाधा यह मूढ़ता है। जैसे जैसे मोह कम होगा और भीतर की चेतना जाग जाती है। यह बात बहुत फैली, तो राजा ने सोचा मैं भी इसकी परीक्षा करूं। लोग कहते हैं कि वह जैसा हाथ होता है वैसा देता है, जिसको जितनी जरूरत हाथ पकड़ कर जान लेता है। राजा ने कहा ये कैसे हो सकता है? कि नहीं, हो रहा है। राजा स्वयं वेश बदल कर और दानार्थी होकर आया, दान लेने के लिए आया, और मुझे भी 2 हाथ फैलाया, हाथ को पकड़ा और सोने की अंगूठी खोलकर हाथ पर रख दी। राजा को आश्चर्य हुआ, तो दूसरा हाथ फिर फैलाया, फिर हाथ को स्पर्श किया, छुआ, पर्दा है देख तो नहीं पा रहे हैं कुछ भी, हाथ को छुआ और दूसरी सोने की अंगूठी उस हाथ में रख दी। राजा चला गया। राजा ने दूसरे दिन झगड़ू शाह को बुलाया, बड़ा सम्मान किया और कहा कि आप जैसे श्रेष्ठी हैं जो इस भीषण अकाल की स्थिति में प्रजा को जिला रहे हैं, मैं आपका कितना साधुवाद करूं। पर एक बात मैं जानना चाहता हूं कि मैं भी आपके पास लेने आया था और मैंने हाथ पसारा और आपने सोने की अंगूठी निकाल कर दी, या आपने दे दी। फिर मैंने दूसरा हाथ पसारा, आपने दूसरी अंगूठी दे दी, दोनों अंगूठियां सामने रखी, आपको यह कैसे पता लगता है? तब झगड़ू शाह ने जो उत्तर दिया, इतना सुंदर उत्तर है कि महाराज, जो व्यक्ति संग्रह करना नहीं जानता उसके भीतर का परमात्मा बोलना शुरू हो जाता है। मैं नहीं जानता क्या होता है, बस जो हाथ आता है भीतर वाला बोलता है। भीतर वाला कौन है? वे भीतर वाला बोलता है कि यह व्यक्ति ऐसा है, इतनी जरूरत है, मैं उसको उतना दे देता हूं। एक बहुत मर्म की बात है कि भीतर वाला बोलने लग जाए। जब तक संग्रह पर मोह है, धन पर मोह है, मूढ़ता बनी हुई है, मूर्छा का साम्राज्य है, तब तक भीतर वाला सोता है, बाहर वाला बोलता है। और जब ये मूर्छता टूटती है तो बाहर वाला तो सो जाता है, भीतर वाला बोलना शुरू कर देता है।